एक बार 3 दोस्त होते हैं, सोनू, श्याम और पप्पू। तीनों पहले काफी गरीब थे, लेकिन उनकी एक बार लॉटरी लग जाती है, वो भी 2 करोड़ की, और वो अमीर हो जाते हैं। वो 50 लाख का बंगला खरीद लेते हैं, 2-3 महंगी महंगी गाड़ियां ले लेते हैं और बड़ी शान से रहने लगते हैं, क्योंकि वो तीनों कामचोर और बड़े लालची थे और उन्होंने अपना सारा लॉटरी का जो पैसा था वो लगभग लुटा ही दिया था और केवल 10-10 लाख रुपए ही उनके पास बचते हैं। तो वो सोचने लगते हैं कि कुछ किया जाए वरना ये पैसा भी खत्म हो जाएगा। तो एक दिन सोनू को एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है पिंकी। पिंकी बोलती है कि वो एक फंड मैनेज करती है और उसकी कंपनी का नाम है चिंटू मनी फंड, जिसमें वो लोगों का पैसा केवल 25 दिन में डबल कर देगी। ये सुनते ही लालची सोनू की आंखों में चमक आ जाती है। उसे लगता है वो वापस से अमीर बन जाएगा, बट पिंकी एक शर्त रखती है कि अगर उनको अपने पैसे डबल करवाने हैं तो एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए देने होंगे, उससे नीचे वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब सोनू सोचता है कि मेरे पास तो केवल 10 लाख हैं, कहाँ से 1 करोड़ मैनेज करूंगा। फिर वो अपने दोनों दोस्त श्याम और पप्पू के पास जाता है और उन्हें ये स्कीम बताता है और वो दोनों भी रेडी हो जाते हैं और सोनू को 10-10 लाख रुपए दे देते हैं। अब उनके पास 30 लाख रुपए तो हो जाते हैं। और एक दिन सोनू को एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम होता है टिंकू। वो बहुत ही अमीर होता है, तो सोनू टिंकू को बोलता है कि तुम मुझे पैसे दे दो और मैं उन पैसों को 30 दिन में डबल करके दे दूंगा। पहले तो टिंकू को विश्वास नहीं था, बट वो बाद में सोनू को 20 लाख रुपए दे देता है। अब सोनू के पास 50 लाख रुपए इकट्ठे तो हो जाते हैं, स्टिल 50 लाख रुपए कम पड़ रहे होते हैं। तो लालची सोनू अपना बंगला जिसकी कीमत 50 लाख रुपए होती है उसे बेच खाता है और उनके पास टोटल 1 करोड़ रुपए हो जाते हैं। और ये सारा पैसा सोनू पिंकी को दे देता है और पिंकी सोनू को बोलती है कि तुम ठीक 25 दिन बाद आना, तुम्हारा पैसा डबल हो जाएगा। अब 25 दिन बाद तीनों दोस्त सोनू, श्याम और पप्पू चिंटू मनी फंड के ऑफिस जाते हैं। तो वो वहाँ जाके शॉक हो जाते हैं। वो सारा ऑफिस खाली पड़ा होता है और सारे लोग गायब हो जाते हैं और पिंकी उनके 1 करोड़ रुपए लेकर फरार हो जाती है। 25 दिन में पैसा डबल करने के चक्कर में वो लोग फकीर हो जाते हैं। अब दोस्तों आप लोग बोलें कि ये कहानी तो कहीं सुनी सुनी सी लग रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ये कहानी हमारी फेवरेट मूवी फिर हेरा फेरी की है, जिसमें मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं। जहाँ वो तीनों दोस्त 21 दिन में पैसा डबल करना चाहते थे और उनके साथ क्या हुआ ये हम सबको पता है। अब दोस्तों हम अक्सर लाइफ में ऐसी चीजें ढूंढते रहते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए कि हमारा पैसा जल्दी से जल्दी डबल हो जाए, बट आप बोलोगे कि ऐसा होता नहीं है कि हमारा पैसा डबल हो जाए। वेल, अगर आपको मैं बोलूं कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसमें आपका पैसा ना केवल डबल बल्कि 5 गुना या 10 गुना तक हो सकता है। वेल, मैं आपको कोई लक्ष्मी चीट फंड की स्कीम नहीं बता रहा, बल्कि एक जेन्युइन तरीका बताने वाला हूँ जिसमें आपका पैसा कई गुना तक बढ़ सकता है। बट हाँ, ये ऑब्वियस है कि 21 दिन में तो डबल नहीं होगा, कुछ टाइम तो लगेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जिससे आप अपने पैसों को सच में कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? वेल, उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं एक स्टोरी से जिसका मेन कैरेक्टर है मिस्टर संधू। ये मिस्टर संधू मान लेते हैं कि मेरे बाजू वाली बिल्डिंग फ्लैट में रहते हैं और कैसे उन्होंने अपने पैसे को 2 गुना और 3 गुना किया ये सब वो मुझे बता रहे हैं। तो साल 2020 जो आई गेस सभी लोगों के लिए बहुत ही बुरा साल था, जिसमें 6-7 महीने तो सब बंद था और हम में से बहुत से लोगों का आई गेस वो पूरा साल खराब गया। इवन तो इन 2 सालों में 2020 और 2021 में तो कई लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। पर दोस्तों मिस्टर संधू के साथ एकदम डिफरेंट चीज हुई। बिल्कुल पहले 6-7 महीने लॉकडाउन में घर में बंद थे और उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वो पिछले 7 साल से उसी फ्लैट में रह रहे थे और उस समय उनकी मंथली इनकम आई गेस 25 से 30 हजार रुपए थी। एंड अनफॉर्चुनेटली उनकी फैमिली में कोविड की वजह से किसी की डेथ भी हो गई थी और उनके इतने बड़े परिवार को चलाने वाले मिस्टर संधू केवल अकेले ही थे। पर उन्होंने बचे हुए 5 महीनों में या कह लो सिर्फ आखिर के 3 महीनों में कुछ ऐसा किया जिससे आज की डेट में उनकी इनकम डबल ही नहीं बल्कि ट्रिपल हो गई है और उन्होंने अपनी फैमिली को बहुत ही अच्छे से संभाल लिया। साथ ही इस साल वो लोग कई ट्रिप्स पर भी गए और एक बड़ा घर भी ले लिया। मैं उनकी सक्सेस को देखकर काफी खुश हुआ और साथ ही मैंने जानना चाहा कि मिस्टर संधू उन 3 महीनों में ऐसा क्या सीख लिया जिससे उनकी वेल्थ सडनली 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई। और इस पर उन्होंने मुझे 4 चीजें बताई। नंबर 1, मैंने सही से पैसे अर्न करने का रूल सीखा। नंबर 2, मैंने एक ऐसी चीज स्टार्ट करी जिसने मेरे अंदर इन्वेस्टिंग की अच्छी हैबिट आई। नंबर 3, साथ ही मैंने अपनी स्किल्स पर काम किया और उसे लोगों तक पहुंचाया। और नंबर 4, कम खर्चे करने के साथ साथ अपनी हेल्थ और हेल्थी फाइनेंस पर भी ध्यान दिया। तो चलिए एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है यूज द रूल ऑफ 72। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप जो मैंने अपने नेबर से सीखा वो था द
हैं रूल ऑफ 72। दोस्तों, फाइनेंशियल सेक्टर की नॉलेज रखने वाला हर इंसान इस रूल को जरूर जानता है। ये रूल बेसिकली आपको बताता है कि आपको अपना पैसा डबल करने में कितना टाइम लगेगा। इस रूल का फॉर्मूला कुछ इस तरह है, नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाय एनुअल इंटरेस्ट रेट, जहां पर अपनी इनकम को डबल करने का टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको अपने एनुअल एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट को 72 से डिवाइड करना होता है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। 3 दोस्त हैं, अमित, राहुल और अर्जुन। अमित म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, वो भी 12% के एनुअल CAGR के साथ। वहीं राहुल सिर्फ अपने सेविंग्स अकाउंट पर डिपेंड करता है और उसे 4% का एनुअल इंटरेस्ट रेट मिलता है। और तीसरा है अर्जुन, जो FDs में इन्वेस्ट करता है 6% इंटरेस्ट रेट के साथ। अब अगर हम 72 डिवाइडेड बाय R का फॉर्मूला लगाएं तो अमित के पैसे को डिवाइड करें तो 72 डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 6, यानी कि अमित को 6 साल लगेंगे अपना पैसा डबल करने में। वहीं राहुल को 72 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 18, यानी कि राहुल को 18 साल लगेंगे। और वहीं अर्जुन को 72 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 12 साल। ये रूल ऑफ थंब उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आने वाले कुछ सालों में अपना बेटर फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। फिर चाहे आपको अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ना हो, अपनी पेरेंट्स के हेल्थ के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए, ये फॉर्मूला आपको ये बताने में हेल्प करता है कि आपको किस तरह की इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाना चाहिए ताकि आप अपना पैसा डबल होते देख सकें। अब आता है रूल नंबर 2, क्रिएट ए सिस्टम फॉर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट रूल जो मिस्टर संधू ने मेरे साथ शेयर किया वो था क्रिएट ए सिस्टम फॉर इन्वेस्टमेंट। यानी आपको शुरुआत से ही जब आप पहली बार पैसा कमाओ उसमें से कुछ हिस्सा लाइक 10 से 15% हर महीने इन्वेस्ट करो और अपने अंदर इन्वेस्टमेंट की एक अच्छी हैबिट डालो। इसके लिए उन्होंने मुझे एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में हम लोग यानी कि मिस्टर संधू और उनकी फैमिली मालदीव्स ट्रिप पर गए थे। वहाँ पर मैं और मेरी फैमिली एंजॉय कर रहे थे और सी कोस्ट पर एक बड़ा ही अट्रैक्टिव सा कपल बैठा था। उन्होंने काफी सुंदर सा कैंप लगाया हुआ था, तो मैं और मेरी फैमिली वहाँ पर उनसे बात करने के लिए गए। दोनों ही काफी स्वीट कपल थे। हमने काफी घंटों तक बात करी। उन बातों के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि इन सालों में ये हमारा 7th ट्रिप है और हम 2 बार इंटरनेशनल टूर भी करके आए हुए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप तो काफी रिच होंगे, आप क्या बिजनेस करते हो? उनका आंसर था, मैं कोई बिजनेस नहीं करता, पर मैं एक काफी अच्छा फाइनेंशियल प्लानर हूँ। जब मैं 20,000 की सैलरी पर काम करता था तभी से मुझे हर महीने 3,000 रुपए सेव और इन्वेस्ट करने की हैबिट थी और फिर धीरे धीरे मेरी इनकम जैसे जैसे इंक्रीज होती रही मैंने अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ाना शुरू किया और प्रॉफिट के पैसों से हमने काफी ट्रिप्स प्लान करी। क्योंकि मुझे और मेरी वाइफ को शुरू से ट्रैवलिंग करने का काफी शौक था, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न्स कितने होंगे? तो उन्होंने मुझे बताया कि अप्रोक्स 2.5 करोड़, वो भी सिर्फ 25 सालों के अंदर अंदर। जब मिस्टर संधू ने ये सारी बात मुझे बताई तो मैं काफी शॉक हो गया और काफी रिसर्च के बाद मैंने कंपाउंडिंग के इस पावर को जाना और सिर्फ 20,000 रुपए महीना कमाने वाला आदमी ओवर द पीरियड राइट इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स की मदद से आज करोड़पति बन गया और 2 इंटरनेशनल टूर भी लगा के आया। अगर आप भी कंपाउंडिंग के पावर को जानना चाहते हो तो ये वाली वीडियो जरूर देखना है। इसमें आपको कंपाउंडिंग का कंप्लीट और डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मैं इस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, वर्क ऑन योर पैशन एंड मेक इट पैसिव। दोस्तों अगला स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है विच इज वर्क ऑन योर पैशन। और कुछ ऐसे ही किया मिस्टर संधू ने। उन्होंने अपने पैसों को पहचाना। लॉकडाउन के वक्त उनकी जॉब से कमाया हुआ पैसा उनकी फैमिली को पूरा नहीं पड़ रहा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने पैशन को अपनी अल्टरनेटिव इनकम बनाई जाए। मिस्टर संधू काफी फिटनेस फ्रीक थे और उन्हें काफी अच्छा योगा भी आता था। और अपनी फैमिली के किसी मेंबर की डेथ की खबर सुनने के बाद उन्होंने पेरेंट्स को भी योगा करने का सजेशन दिया, जिससे उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट दिखा। तो उन्होंने सोचा ये बेसिक हेल्दी हैबिट्स लोग इग्नोर करते हैं, क्यों ना एक यूट्यूब चैनल के जरिए लोगों को योगा सिखाया जाए और उसके साथ साथ क्या हेल्थी हैबिट्स लेनी है ये भी बताई जाए। इसको लेकर उन्होंने अपना चैनल शुरू किया, साथ ही हेल्थ टिप्स से रिलेटेड एक ब्लॉग भी बनाया। धीरे धीरे लोगों ने उसे देखना शुरू किया और मिस्टर संधू की इनकम स्टार्ट हो गई। दिन में 2 से 4 घंटे योगा कर उसकी वीडियो बनाकर और हेल्थी एडवाइस देकर मिस्टर संधू एक काफी अच्छी पैसिव इनकम एंजॉय कर रहे हैं। और उनकी इनकम का डबल होने का सबसे बड़ा और मेन रीजन यही था। तो दोस्तों आपके लिए भी एक एडवाइस है कि आप भी अपने पैशन पर काम करो और कुछ इस तरह की स्किल्स सीखो जिससे सच में किसी को हेल्प में मिले या वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करती हो। और यही सही टाइम है अपने पैशन को पहचानने का, बिकॉज पैशन इक्वल टू पैसिव इनकम। अब आता है लास्ट एंड 4th पॉइंट, कट अननेसेसरी एक्सपेंसेस।
दोस्तों पैसा बचाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने एक्सपेंसेस को कम करना। ये एक ऐसा मेथड है जो सभी लोग जानते तो हैं पर ध्यान कोई नहीं देता। इस बात में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर आप अपने खर्चे कम कर दोगे तो आपके पास सेव और इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा पैसा बचेगा और 6 से 7 महीने तक इस हैबिट को ठीक से प्रोग्राम करने के बाद आप अपने लिए काफी फंड्स अरेंज कर पाओगे, जिससे आप इमरजेंसी फंड भी बना सकते हो। दोस्तों कई बार हम कुछ इस तरह के खर्चे कर देते हैं जिनकी हमें सच में जरूरत नहीं होती और जैसे जैसे वो खर्चा करते जाते हैं हमें उसकी आदत पड़ जाती है और फिर वो खर्चा कहीं ना कहीं जरूरी लगने लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपका नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, आपकी फास्ट फूड ईटिंग हैबिट्स। इनफैक्ट मेरा एक दोस्त है जिसका घर से उसका ऑफिस सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर है, पर हमेशा वो ओला या उबर का यूज करता है ऑफिस जाने के लिए। दोस्तों अब आप समझो कि अगर आप अपने इन खर्चों को कट डाउन करोगे तो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा तो बचेगा ही, पर साथ ही साथ आपकी हेल्थी हैबिट्स भी डेवलप होगी। इसलिए अपने लिए एक बजट रेडी रखो और ऐसे एक्सपेंसेस को कट डाउन करो जो अननेसेसरी हो। तो एट लास्ट दोस्तों मिस्टर संधू उनकी स्टोरीज से हमने ये सीखा कि सबसे पहले रूल ऑफ 72 का यूज करके आप ये जान सकते हो कि आपका पैसा कितने साल में डबल होगा। दूसरा एक इन्वेस्टमेंट हैबिट को क्रिएट करो और तीसरा इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप अपने पैशन पर काम करो और फोर्थ खर्चा कम करो और अननेसेसरी खर्चों को कट डाउन करो। और अगर आप अगले कुछ महीनों में ये सारी स्ट्रेटेजी सीख जाते हो तो आपका साल यूजफुल बनने में और आपकी इनकम डबल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ज्यादा से लोगों तक शेयर करें। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं इसी तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।